गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को नमस्कार। मुझे आशा और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक्स है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर से है, क्योंकि मैंने एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आपको हमने पहले पढ़ा दिया है इसके पहले वीडियो में। तो आज का जो हमारा टॉपिक्स है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। जैसा कि आप ब्लैक बोर्ड पर देखते होंगे कि एडजेक्टिव ऑफ जो नंबर है, कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में भी आते हैं और एडजेक्टिव ऑफ नंबर में भी आते हैं। तो जैसे कि आपने जो ब्लैक बोर्ड पर आप जो देख रहे हैं कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो मैंने लिखा है, ये ऐसे एडजेक्टिव हैं कि इनके बाद जो है हर हाल में नाउन आता है और उस नाउन की विशेषता बताने के लिए ये सभी आल, एनी, बोथ, एनफ, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, फ्यू, फ्यूअर, मेनी, मोर, मोस्ट, ए एन, सेवरल, सम, नो, वन, टू, ए लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, हाफ ऑफ, ए हीप ऑफ, ए नंबर ऑफ या ए लार्ज नंबर ऑफ जो आप देख रहे हैं, ये सभी ऐसे एडजेक्टिव हैं कि इनके बाद हर हाल में नाउन आता है। और नाउन कैसा आता है? वो नाउन आता है काउंटेबल नाउन, या तो बहुवचन का हो या तो एक वचन का हो। प्लूरल काउंटेबल नाउन भी आता है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी आता है। यानी इनके साथ जब भी आएगा तो काउंटेबल नाउन ही आएगा, यानी जिसको आप, यानी वह नाउन जिसको आप गिन सकें। आपके पास उतनी क्षमता है कि हम इसको गिन सकते हैं। यदि मान ली इनके साथ ऐसे भी कोई नाउन इनके बगल में आ जाए आज इसका आप नहीं गिन पाते हैं, अर्थात उनकी मात्रा जो होती है उनकी हम मात्रा बताते हैं, तो ये समझ जाना कि इनमें से कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव हैं जो क्वांटिटी के लिए आते हैं। तो उनके साथ जब क्वांटिटी वाला नाउन आता है तब ये हो जाते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। और जब इनके साथ ऐसे नाउन्स हों जिसको हम गिन सकें, अब वो काउंटेबल में क्या हो, या तो प्लूरल हो या तो सिंगुलर हो, यानी एक वचन का हो या बहुवचन का हो, ये दो ही तरह से इनके साथ नाउन आएंगे और भी काउंटेबल होंगे। काउंटेबल मीन्स होता है गिनने योग्य होता है, इसको हम गिन सके। हम ऐसे नाउन्स जिसको हम गिन सके हम उसको हम काउंटेबल ही कहते हैं, चाहे वो प्लूरल हो या वो सिंगुलर हो। सिंगुलर में क्या होता है आप जानते हैं, एक वचन ही होता है। अगर दो है, तीन, चार, पांच है तो हम कहते हैं कि ये बहुवचन में है। तो इनके साथ जो जो भी नाउन्स आप देख रहे हैं, इनके साथ कोई न कोई जरूर नाउन आता है। मेरे ख्याल से आप सभी लोग इससे आप लोग परिचित भी होंगे कि आल से, एनी से, बोथ से और एनफ से। मैंने आपको प्रोनाउन में आइदर और नाइदर, दो में से एक भी नहीं, हमने पहले आपको वीडियो हम आपको पढ़ा भी दिए हैं कि आइदर और नाइदर क्या होता है। प्रोनाउन में जब आप जाएंगे तो उसमें आप जब वीडियो मेरा खोलेंगे तो उसमें आएगा आइदर और नाइदर का प्रयोग। इसको हमने पहले पढ़ा भी दिया है, लेकिन आगे आपको हम बताते भी रहेंगे हम। लेकिन इसमें से कुछ ऐसे अधिकांश इसमें से एडजेक्टिव है। इस मान लीजिए वन है तो वन तो आप जानते ही हैं, टू वाला तो आसान ही है। इसमें से कुछ ऐसे भी हैं, जैसे ये सम वाला भी है। सम क्या करता है, दोनों बताता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी है और ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी है। सम शब्द जो है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी है और वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी है। दोनों है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी है और एडजेक्टिव ऑफ वो क्वांटिटी दोनों है। तो हम इसको थोड़ा सा हम देखते हैं एग्जाम्पल से कि इसमें इसका एग्जाम्पल जो होता है, एग्जाम्पल थोड़ा देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसे मान लीजिए मैंने ये कहा कि मान लीजिए कि मैं आल को लेता हूं, आल, क्योंकि आल आता है दोनों में, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी होता है और एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी होता है। तो हम एग्जाम्पल मान में लिया, जैसे आई
नो, आई नो ऑल द बॉयज। यहां देख लीजिए, मान लीजिए ये तो आपका सब्जेक्ट, ये आपका वर्ब हो गया, ये आपका वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, वर्ब है, यही है ये। इसके हम ये देख रहे हैं ना कि बॉय जो शब्द है ये क्या है, ये मेरा नाउन है। नाउन से पहले क्या आया है, आल आया है। तो आल का मतलब क्या है, सभी। अब इसकी हिंदी क्या निकालेंगे आप, आई नो ऑल द बॉयज, मैं सभी लड़कों को जानता हूं, इसका हिंदी मतलब ये हुआ। हम ये जानते हैं कि जो बॉयज जो नाउन है ये तो क्या है, ये तो काउंटेबल है, इसको हम तो गिन सकते हैं, इसको ये काउंटेबल नाउन है, हम तो इसको गिन सकते हैं कि ऑल द बॉयज। मैंने यहां पर लिख दिया ऑल द बॉयज। तो ऑल का मतलब क्या है कि सभी। अब जानिए कि ऑल का मतलब क्या होता है, ऑल का मतलब सभी होता है। इसका मतलब है कि मैं सभी बच्चों को मैं जानता हूं। कुछ और देख लीजिए, एनी देखिए, एनी, एनी जो होता है ये अक्सर निगेटिव में आता है। एनी का प्रयोग ये अक्सर जो है ये निगेटिव सेंटेंस में ही आता है। एनी जो होता है ये अक्सर क्या होता है, यह निगेटिव सेंटेंस में ही आता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में देखें कि ही हैज रीड एनी बुक्स, एनी बुक्स। अब देख लीजिए, क्योंकि यह प्रेजेंट परफेक्ट है, यह प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैं क्या दिखाऊं कि यहाँ पर ये जो नाउन है इसके पहले क्या है, एनी आया है। ही हैज रीड, इसको कह सकते हैं ही हैज नॉट होगा, अक्सर आता है ही हैज नॉट रीड, ही हैज नॉट रीड एनी बुक्स, यानी उसने कोई किताब नहीं पढ़ा। इसका मतलब क्या है कि जो किताब जो होगी उस किताब को तो हम गिन सकते हैं, उसकी क्षमता भगवान ने आपको दिया है कि कितने किताब आपके सामने रखा जाए तो उसको आप गिन सकते हैं, मतलब वो काउंटेबल है वो। तो अक्सर जो होता है निगेटिव सेंटेंस में हम एनी का हम प्रयोग करते हैं, यानी ही हैज नॉट रीड एनी बुक्स, इसने उसने मतलब कोई भी किताब नहीं पढ़ा। इसका मतलब यही है कि उसने कोई भी किताब उसने नहीं पढ़ा। तो एनी का जो प्रयोग होता है वो अक्सर प्रायः जो होता है वो 80% मैं देखता हूं कि वो निगेटिव सेंटेंस के लिए यूज होता है, एनी जो होता है। तो अब देखिए एनी क्या है, एनी तो आपका एडजेक्टिव है, एनी के बाद ये क्या है आपका, ये नाउन है। तो ये एडजेक्टिव आया है किसके लिए, ये नाउन के लिए आया है। तो ही हैज नॉट रीड एनी बुक्स हो गया। तो ऐसे जितने भी आप इधर देख रहे हैं ये सभी की सभी क्या है, यह काउंटेबल नाउन हो, चाहे वो सिंगुलर काउंटेबल हो या प्लूरल काउंटेबल नाउन हो या एक वचन या बहुवचन, जो नाउन को हम गिन सकते हैं उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। तो काउंटेबल नाउन में ये सब आपके आते हैं। बाकी तो आपने ए एन भी देखा होगा, भाई ए और एन का मतलब एक ही होता है, तो इसके साथ जो नाउन आएगा तो वह क्या होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा। आप तो इसको जानते ही होंगे। इस मान लिया हो गया कि मान ली मैं कहा कि आई हैव ए बुक, ए बुक हो गया, मेरे पास एक किताब है। तो ये बुक क्या है, आपका नाउन है, और ये क्या है, जिसको हम आर्टिकल भी कहते हैं और इसको हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी कहते हैं। आप जानते हैं कि ए एन और दो को हम आर्टिकल भी बोलते हैं, और ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी होता है। अगर एन है तो एन का आप तो जानते ही हैं, आई हैव एन ऑरेंज, आई हैव एन अम्ब्रेला, मेरे पास एक छाता है, मेरे पास एक संतरे हैं। तो ये उसके लिए आता है। थोड़ा सा बच्चे की थोड़ा समस्या वहां होती है, जैसे लॉट्स, लॉट ऑफ में और प्लेंटी ऑफ में और हीप ऑफ में जो होता है, हाफ ऑफ है, हीप ऑफ है, ये नंबर ऑफ जो होता है, इसमें जो है बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूजन ज्यादा होते हैं कि इसमें क्या जो है
ये बच्चे जल्दी नहीं समझ पाते हैं, बाकी तो सब समझ जाते हैं, आइदर का, नाइदर का, फ्यू का, एनी का, एनफ का, ईच का, ये तो बच्चे थोड़ा समझ जाते हैं। लेकिन इसमें जो होता है, जो प्लेंटी है, जो एलाट है, इसमें थोड़ा सा बच्चों को थोड़ा दिक्कत होती है। तो हम आपको बता दे रहे हैं एक इसका जब आसान सा फार्मूला कि ए लॉट से लेकर के प्लेंटी ऑफ और हीप ऑफ ए नंबर ऑफ, इस सभी का मतलब होता है बहुत, अधिक, ज्यादा। इसका इन सभी का मतलब वही होता है, जैसे मतलब ज्यादा, मतलब होता है कि बहुत सारी, क्या होता है इसका मतलब, बहुत सारी ही इसका मतलब जो है, इसका वो निकलता है। इसका मतलब क्या निकलता है, बहुत सारा, अत्यधिक निकलेगा, ज्यादा निकलेगा, बहुत सारी निकलेगा। मतलब सभी का जो होता है अर्थ, चाहे वो लॉट ऑफ हो, प्लेंटी ऑफ हो, और ये हीप, हीप मतलब ढेर, हीप का मतलब होता है ढेर, मतलब तो ढेर है तो मतलब ज्यादा ही है, अधिक ही है। नंबर आप जानते हैं, ये नंबर है, ये लार्ज नंबर वाला है यह। तो हम थोड़ा सा जानते हैं कि इसका एक एक जो है, मान लीजिए हो गया, आई हैव ए लॉट ऑफ मनी। मान लीजिए यह एक आपका एक एग्जाम्पल है। मैंने कहा कि आई हैव ए लॉट ऑफ मनी, मतलब मेरे पास क्या है, बहुत पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा है, अत्यधिक पैसा है। तो हम लिख सकते हैं कि आई हैव ए लॉट ऑफ मनी। मैंने क्या देखा यहाँ पर कि ये जो ए लॉट ऑफ है, ये मनी भी क्या है, नाउन है, या मनी तो नाउन है। ये लॉट ऑफ जो आया है, इसी मनी के लिए आया है, यानी इस मनी की विशेषता को बताने के लिए ये लॉट ऑफ आया हुआ है। जो ये लॉट ऑफ किया है, यह एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, इसके आगे नाउन हर हाल में आएगा। क्योंकि हम पैसे को तो हम गिन सकते हैं, अब पैसे को, मनी, मनी मिस करता है पैसा, तो इसको तो हम गिन ही सकते हैं पैसे को हम। तो आई हैव ए लॉट ऑफ मनी, ये क्या चीज आपका है, ये लॉट ऑफ किया है, ये एडजेक्टिव है जो इस मनी के लिए आया है। और आई हैव ये तो वर्ब है, ये आई प्रोनाउन भी है, जो इस वर्ब का ये सब्जेक्ट है, यानी वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। और ये क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है, और मनी क्या है आपका, ये नाउन है। तो आई हैव ए लॉट ऑफ मनी, ये लॉट ऑफ जो आया है इस मनी के लिए आया है, न कि इस वर्ब के लिए आया है, न तो आई के लिए आया है। ये किसके लिए आया है, ये मनी के लिए आया है। और होता भी क्या है कि इसका एट्रीब्यूटिव यूज हुआ है। मैंने पहले आपको बताया था कि एडजेक्टिव का प्रयोग होता है दो तरह से, एक होता है एट्रीब्यूटिव यूज और एक होता है प्रेडिकेटिव यूज। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये मनी से पहले आया है और इसकी विशेषता बताने के लिए आया है। तो यहाँ पर इस नाउन का एट्रीब्यूटिव यूज हुआ है, न कि प्रेडिकेटिव यूज इसमें यहाँ पर नहीं हुआ है। एग्जाम्पल में अगर हम और देखें, आई हैव ए प्लेंटी ऑफ बुक्स। मैंने क्या लिखा यहाँ पर, आई हैव ए प्लेंटी ऑफ बुक्स मैंने लिखा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बहुत सारी, बहुत सारा। इसका मतलब क्या निकलेगा, इसका मतलब निकलेगा कि बहुत सारी, या मतलब बहुत सारी, मतलब अधिक, बहुत सारी। ये बुक्स क्या है, ये बुक्स तो आपका नाउन है। ये आई हैव क्या है, ये तो वर्ब है, ये तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट एंड वर्ब है। और ये जो नाउन आया है, इसी नाउन के लिए ये प्लेंटी ऑफ लगा है। इस प्लेंटी ऑफ का मतलब क्या होता है, बहुत सारा होता है। क्या होता है, बहुत सारा ही होता है। मेरे पास क्या है, बहुत सारा है। तो ये प्लेंटी ऑफ एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, जो इस नाउन के लिए आया है, अर्थात इस नाउन की विशेषता बता रहा है कि बहुत सारी किताबें, एक दो किताब तो होंगी नहीं, बहुत सारी किताबें हैं। तो ये प्लेंटी ऑफ बुक्स जो है, ये क्या है, ये प्लेंटी ऑफ
बुक्स, इस बुक्स नाउन है और ये प्लेंटी ऑफ क्या है, ये हमारा जो है एडजेक्टिव है। और कौन सा एडजेक्टिव है, यह एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। थोड़ा सा हम देख लेते हैं हिप को भी देख लेते हैं, हिप क्या है। क्या करते हैं हम इसको, हम थोड़ा इसको हम हिप को भी देख लेते हैं। यदि हमारा वीडियो आप अच्छा लगे तो इसको आप सब्सक्राइब जरूर करें, इसको लाइक करें, इसको शेयर भी आप जरूर से जरूर करें, वीडियो को पूरा देखें, इसको स्किप ना करें। ऐसे मान लीजिए यदि मैंने लिखा कि आई हैव ए हीप ऑफ मैंने लिखा बुक्स लिखा, आई हैव ए हीप ऑफ बुक्स यदि मैंने लिखा तो इसका मतलब क्या होता है, आई हैव ए हीप ऑफ बुक्स, इसका मतलब क्या है, आई हैव ए हीप्स ऑफ बुक्स, इसका मतलब क्या है। देखिए आई हैव ए हीप ऑफ, इसमें जो बुक्स लिखा हुआ है, ये हीप का मतलब होता है ढेर, हीप का मतलब क्या है, यह ढेर होता है। अब क्या मतलब क्या है कि मेरे पास मतलब ढेर किताबें हैं, मेरे पास अत्यधिक किताबें हैं, मेरे पास क्या है, ये अत्यधिक किताबें हैं, इसका मतलब होता है ढेर, मेरे पास यानी किताबों का ढेर है। इसकी हिंदी क्या निकालेंगे आप, यानी मेरे पास किताबों का ढेर। देखिए किताबों का ढेर, ये ऑफ लगा है ना, आप तो पेपो है तो इसको उल्टा पढ़ते हैं, किताबों का ढेर, इसका ढेर होता है तो हम कहेंगे कि मेरे पास किताबों का ढेर है। तो हम ये देख रहे हैं कि जितने भी हम प्लेंटी ऑफ, लॉट ऑफ, ये हीप ऑफ, ये जितने भी हैं, ये नंबर ऑफ, ये लार्ज नंबर ऑफ, ये जितने भी ये आपको एडजेक्टिव दिख रहे हैं, ये जितने भी एडजेक्टिव आप दिख रहे हैं, इन सभी के बगल में कोई न कोई काउंटेबल नाउन आएगा, चाहे वो प्लूरल हो चाहे वो सिंगुलर हो, यानी काउंटेबल होगा, यानी उसको, उस नाउन को पूरी दुनिया पूरा समाज उसको गिन सकता है, उसको हम गिन सकते हैं। क्योंकि क्वांटिटी की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं नंबर की बात कर रहा हूं। तो ये ऐसे ऐसे हमारे जो है एडजेक्टिव हैं जो जो यह इनके बगल में कोई न कोई नाउन आता है और ये सभी एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाते हैं। इसमें से कुछ ऐसे भी जो हैं ये दोनों में आते हैं, क्या होते हैं ये दोनों में आते हैं, ये दोनों में आते हैं। जैसे मान लीजिए ये दोनों में आते कौन कौन है, जैसे ये दोनों में आते हैं, यानी यह एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आते हैं और एडजेक्टिव ऑफ नंबर में भी ये आते हैं। तो कौन कौन से हैं, देखिए एक होता है आपका ऑल भी है, एनी है, एनफ है, एनफ भी है, एनफ है, मोर है, मोस्ट है, एनफ है, मोर है, मोस्ट है, सम है, नो है, यस ओ एम ई सम है, नो है, ए लॉट ऑफ भी है, देखिए ए एल ओ टी, ए लॉट ऑफ भी है, ए प्लेंटी ऑफ भी है, प्लेंटी ऑफ भी है। देखिए ये जो चीजें हैं, ये चीजें आपको दोनों मिलेंगी देखने को, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में भी आपको ये मिलेंगे और एडजेक्टिव ऑफ नंबर में भी ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ये हर हाल में देखिए एनी, ऑल, एनफ, मोर, मोस्ट, सम, नो, ए लॉट ऑफ और ए प्लेंटी ऑफ, ये ऐसे एडजेक्टिव हैं जो दोनों के लिए आते हैं, यानी एडजेक्टिव ऑफ नंबर के लिए भी आते हैं और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के लिए भी ये सब आते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि ही हैज ड्रंक ऑल द मिल्क, तो ही हैज ड्रंक ऑल द मिल्क, तो मिल्क क्या है, क्या वो नंबर में उसकी गिनती होती है क्या, नहीं,
उसकी तो क्वांटिटी होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि आल के बाद जो मिल्क आया तो मिल्क का हमेशा मात्रा में उसको हम तौल करते हैं, उसको मापते हैं, उसको हम नंबर में नहीं करते हैं। 1 पाव, आधा लीटर, 3 पाव, 1 लीटर, ऐसे उसके कुछ माप बनाए गए हैं, उसकी मात्राएं होती हैं। यानी दूध को हम नंबर में नहीं उसको हम काउंट कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि ही हैज ड्रंक ऑल द मिल्क, तो ऑल द मिल्क तो लिखा हुआ है, तो मिल्क क्या है? दूध है, वो नाउन है, और उसके पहले क्या आया है? आल आया है। तो ऑल द मिल्क का मतलब सभी दूध, यानी सभी दूध, मतलब वो पी चुका, वो पी लिया। तो ही हैज ड्रंक ऑल द मिल्क का मतलब क्या हो गया कि उसने सारा जो दूध था वो पी लिया। मैंने कहा कि ही हैज रीड ऑल द बुक्स, यहां भी आल आ गया। ही हैज रीड ऑल द बुक्स, तो यहाँ तो बुक से पहले आल है। आल क्यों आया? बुक्स के लिए आया है, क्योंकि आल क्या है? वो एडजेक्टिव है। बुक्स क्या है? नाउन है। तो भाई किताब को तो हम नंबर में हम उसको काउंट करते हैं ना, उसको 1 किताब, 2 किताब, 4 किताब, 10 किताब, मैंने हम किताब को हम नंबर में हम काउंट करते हैं। तो इसलिए कि ही हैज रीड ऑल द बुक्स में जो बुक्स के पहले जो आल आया है, यहाँ पर वह एडजेक्टिव ऑफ नंबर का काम कर रहा है। और ही हैज ड्रंक ऑल द मिल्क में जो आया है ऑल मिल्क से पहले, यहाँ पर ऑल एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी काम कर रहा है, न कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर का काम कर रहा है। तो उसके आगे आने वाले नाउन से ही मालूम चल जाता है कि यहाँ पर ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, कि यह एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, मात्रा है। यानी इन सभी नाउन के बाद जो इन सभी एडजेक्टिव के बाद जो नाउन आएगा उससे कंफर्म हो जाएगा कि यह एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, जो मात्रा बताती है। इन सभी के बाद आने वाले नाउन से ही आपको कंफर्म होगा कि ये जो कि है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, कि यह एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। मैंने कहा कि ही हैज ड्रंक सम मिल्क, उसने कुछ दूध पी लिया। ही हैज ड्रंक सम मिल्क, ड्रंक, तो ही हैज ड्रंक सम मिल्क, मैंने कहा ना सम मिल्क। तो भाई मिल्क क्या है? मिल्क की मात्राएं होती हैं, न कि उसका नंबर होता है। तो सम का मतलब कुछ हो गया। तो देखिए सम के बाद मिल्क आ गया, तो सम के बाद मिल्क आया, यानी मिल्क के लिए सम आया। सम क्या है? वो एडजेक्टिव है। वो कौन सा एडजेक्टिव है? तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। तो यहाँ पर कुछ उसने दूध पी लिया। तो यहाँ पर देखिए सम के बाद नाउन जो आया है उससे हम पता कर ले रहे हैं कि यहाँ पर जो नाउन आया है और उसके पहले जो एडजेक्टिव आया है, अर्थात वह यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का वो काम कर रहा है। मैं कहा कि ही हैज नॉट रीड एनी बुक्स, ही हैज नॉट रीड एनी बुक्स। तो देखिए एनी, मैंने पहले कहा कि एनी जो होता है वो अक्सर निगेटिव सेंटेंस के लिए आता है। तो ही हैज नॉट रीड, उसने कोई किताब ही नहीं पढ़ा, उसने कोई किताब नहीं पढ़ा। तो एनी के बाद क्या है? वो तो बुक्स है। बुक्स, तो एनी क्या है? एनी हमारा वो क्या है? वो नंबर में भी है। मैंने कहा कि ही हैज ऐसे बहुत से इसके एग्जाम्पल है। ही हैज, मान ली मैं कहा कि नो मिल्क, ही हैज नो मिल्क, उसके पास दूध नहीं है। ही हैज नो मिल्क, तो यहाँ पर नो क्या बता रहा है? मिल्क से हमको कंफर्म हो रहा है कि मिल्क जो दूध है वो एडजेक्टिव ऑफ क्या है? वो क्वांटिटी है, न कि वह एडजेक्टिव ऑफ यहाँ पर नंबर नहीं है। मैंने कहा कि ही हैज नो बुक्स, इसमें है कि ही हैज नो मिल्क, यहाँ पर ही हैज नो बुक्स, इसका मतलब क्या है?
इन बुक्स यानी नाउन के आने से मालूम चल रहा है कि यह एडजेक्टिव ऑफ नंबर में है और ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में है। ऐसे बहुत से इसमें आपके हैं, ही हैज ए लॉट ऑफ मिल्क, उसके बाद ज्यादा मतलब अत्यधिक बहुत सारे दूध हैं। अब मैं कहा कि ही हैज ए लॉट ऑफ बुक्स, तो देखिए बुक्स को हम गिन लेते हैं, तो इनके बाद नाउन के आ जाने से ही जो है वो हमको कंफर्म हो जाता है कि ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है या ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटिव है। तो आज तक का वीडियो मेरा इतना ही। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, इसको पूरा का पूरा देखें। और मैं पुनः मिलता हूँ अगले वीडियो में अगले टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, सभी को गुड नाइट।